आज श्रावस्ती में और गोरखपुर से चलकर आई हैं निषाद पार्टी के महिला विंग अध्यक्ष जनक नंदिनी निषाद मैम। कानून जी, कानून में जितनी योजनाएं आएंगी, कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, अब सबको बराबर का मिलेगा। जी जी, लेदरमैन, वाशरमैन, मिल्कमैन, फिशरमैन, सबका हिस्सा लिखा गया। 1950 जान लीजिए। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं निषाद पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जनक नंदिनी निषाद हमारा नाम है और राज्य महिला आयोग सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार। श्रावस्ती में आपका आगमन हुआ कि अगले चुनाव, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव, उसकी तैयारियां हैं? बिल्कुल तैयारियां हैं। हम लोग पंचायत चुनाव और विधानसभा 2027 की बिल्कुल तैयारी है, एकदम भरपूर। हम लोग महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को जब तक उस सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठा देगा निषाद समाज, तब तक इसी तरह से निरंतर चलता रहेगा। और इन निषाद समाज के 578 जातियों का, जैसे महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने कसम खाया है कि मान सम्मान स्वाभिमान हक हिस्सा अधिकार रोटी कपड़ा मकान जब तक नहीं दिला दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तो वही कसम हम लोग भी लेकर निकले हैं। जब तक उनके सपने को साकार नहीं कर देंगे तब तक निषाद समाज की 578 जातियों की महिलाएं चैन से बैठने वाली नहीं है। आपके डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश सरकार के, लेकिन किसी को मिल नहीं रहा था। जब तय हुआ कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, रानी लोहे की पेटी यानी कि यानी कि जनता भी केंद्र सरकार में है और यहाँ भी उत्तर प्रदेश सरकार में, क्या जातिगत जनगणना को लेकर क्या राजा पैदा हो? जी। तो 1952 में जब पहली बार वोट पड़ा तो राजा कौन बने? 2019 में तो गठबंधन हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय जनता पार्टी से हुआ है, तो 19 में हम लोगों ने सांसद बनाया है, फिर 22 में हम लोगों ने 11 विधायक बनाया है, फिर जो है गठबंधन की फिर से सरकार बनी है 24 में। ठीक है, आने वाले समय में भी फिर गठबंधन की सरकार रहेगी। हमारा निषाद समाज के हक हिस्सा अधिकार की बात जो करेगा, निषाद समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की बात जो करेगा, इनका जो हिस्सा दिलाएगा, इनका हिस्सा क्या है संविधान में लिखा हुआ है, बराबर का हिस्सा। लेदरमैन, फिशरमैन, मिल्कमैन, वाशरमैन, सबका हिस्सा लिखा हुआ है, सबका हिस्सा मिल रहा है। फिशरमैन का नहीं मिल रहा है, मछुआरों का हिस्सा नहीं मिल रहा है। वो हिस्सा जब तक नहीं मिल जाएगा, जो हिस्सा दिलाने का काम करेगा हमारे महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे। जो हिस्सा नहीं दिलाएगा उनका साथ देखा जाएगा। हम लोग जो महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की जो जैसा दिशा निर्देश होगा उसी हिसाब से निषाद समाज काम करेगा। हम लोग लेकिन माननीय जी को, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को कुर्सी पर बैठा लेंगे, हर हालत में बैठाएंगे। तो निषाद समाज के 578 जातियों का मान सम्मान स्वाभिमान हक हिस्सा अधिकार रोटी कपड़ा मकान नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार सब कुछ आ जाएगा अपने आप। यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, क्या यहाँ पे आपकी पार्टी दावेदारी करेगी कोई विधानसभा सीट पे? तो देखा जाएगा, तो नेतृत्व का काम है, हम लोग का नहीं है। तो नेतृत्व हमारे मुखिया जानेंगे कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से नहीं। निषाद बाहुल क्षेत्र पे लड़ेंगे, पूरी तैयारी है हर जगह पूरे प्रदेश में निषाद बाहुल क्षेत्र। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लट्ठेतवाद पार्टी है। क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी लट्ठेतवाद पार्टी है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार। किसको बोले हैं? अखिलेश यादव को। अरे राजनीति में वो भी तो अखिलेश यादव जी भी तो बोलते रहते हैं, तो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। निषाद पार्टी काम कर रही है, बोलती नहीं। निषाद पार्टी सिर्फ बोलती नहीं, काम करती है। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, निषाद पार्टी के मुखिया माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी काम करते हैं। हम लोग सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं। बोलना क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, वो अपना वो लोग जाने। प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है कि हमारे नसों में गर्मा गर्म सिंदूर का बह रहा है। बिल्कुल बह रहा है, तभी तो तुरंत जवाब मिला दुश्मन देश को, तभी तो जवाब मिला तुरंत। छोटी बात थोड़ी ना है। सिंदूर बह रहा है, लहू बह रहा है। लहू बह रहा है। अब बहन बेटियों का सिंदूर बहा है तो लहू ही तो बहा है। किसी के बेटे के, किसी के भाई का, किसी के पिता का लहू बहा, सिंदूर बहा तो लहू ही तो बहा है, और क्या बहा है। भाजपा के एक मंत्री ने बोला है मेरठ में कि कूड़े से सोना बनाएंगे। कूड़ी से सोना बनाएंगे मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? कूड़े से सोना कैसे बनाएंगे, बीजेपी के मंत्री ने बोला है। क्यों नहीं कूड़े से सोना बनाएंगे? कूड़े से कबाड़ी कूड़े से सोना नहीं बना रहा है क्या? कबाड़ बटोर के बेच रहा है, सोना नहीं ला रहा है क्या? कहने का मतलब आप काम करो ना,
काम करो, सोना अपने आप, जब आपके पास धन आएगा तो सोना खरीद लेंगे, तो कूड़े से सोना क्यों नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? इस देश के प्रधानमंत्री यानी कि राजा बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथ अभी थी जनक नंदिनी निषाद जो गोरखपुर से चल के आई हैं, श्रावस्ती में अभी थी। मैं विनय कुमार द एक्सपोज इंडिया से श्रावस्ती। इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि राजा बने पंडित गोविंद वल्लभ भाई पटेल। तो पंडित जी राजा हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? जब पहले उनकी हालत ठीक नहीं थी। सुबह आप लोग को दादाजी को याद होगा, ताल बजाते हुए आते थे, बोलते थे, बोले कि बउआ भाई जी हम कटिया खोलाए यजमान, ये बच्चा कुछ दे दो तो राजा क्या करता है? आते थे कि नहीं आते? भिक्षाटन करने आते कि नहीं थे? अब जाके देख तो आने वाले 26 में पंचायत चुनाव होना है, उसके लिए क्या आप यहाँ पे अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे? क्यों नहीं लड़ाएंगे? जिला पंचायत की चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी, पूरे प्रदेश में लड़ेगी। चल रहे हैं समाज के पास अधिकार दिलाने के लिए, राजनीति में कैसे हिस्सेदारी मिलेगी, राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने के लिए दिन रात माननीय डॉक्टर साजिद चल रहे हैं। अभी भी आए थे, फिर आएंगे, अब तक आते रहेंगे जब तक उनका हिस्सा जो दुश्मन खा रहा है, संविधान में लिखा हुआ है, सब मतलब बराबर विधान मतलब कानून, जब इनका संविधान में लिखा हुआ हिस्सा जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद के दिशा निर्देश पर चलते रहेंगे।